वज़ीर आज़म की धमकी आमेज खत चीफ जस्टिस के सामने रखने की पेशकश, पार्लियामेंट के सामने लाने से इनकार। कहते हैं धमकी आमेज खत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इस खत का बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद से ताल्लुक़ है। पार्टी तर्जुमान इस मामले को उजागर करें। कौम से वादा किया है किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, कुछ रोज़ में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। BAP के रहनुमाओं से हमसे राब्ते करना शुरू कर दिए। कुछ लोग ज़ाती मफाद के लिए ज़मीर फरोश बन जाते हैं, बड़े मकसद के लिए मुश्किल और बड़े फैसले करना पड़ते हैं। उस्मान बुज़दार ने बाइज़्ज़त तरीके से वज़ारत आला की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों और सियासी कमेटी का इजलास, तर्जुमानों ने ख़ाफ लीग को वज़ारत आला देने पर सवाल किए। वज़ीर आज़म बोले, परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने का फ़ैसला सोच समझ कर किया। साबिक जाली वज़ीर आज़म, आप तो सबसे बड़े आलमी लीडर थे। कभी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी, कभी रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी। ये अचानक क्या हो गया कि आपके खिलाफ साजिश हो गई? आप तो मगरिब के चहीते थे ना। मरियम नवाज कहती हैं, इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ मत करो। सब्ज़ हिलाली परचम पर 35 टांके मत लगाओ। आपके हाथ में इक़्तिदार बंदर के हाथ में उस तरह जैसा है। इमरान खान, अपने हवास पर काबू रखो। हुकूमत ने धमकी आमेज खत का एक किरदार नवाज शरीफ को करार दे दिया। असद उमर कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद और बैरूनी हाथ आपस में जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म ने जिस खत का जिक्र किया वो हकीकत है। ये मुरासला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने को तैयार है। मुरासले की तारीख अदम एतमाद पेश होने से पहले की है। अदम एतमाद कामयाब न होने पर संगीन नताइज की धमकी दी गई। नवाज शरीफ जिस से मिलते रहे वो भी सामने ला सकते हैं। अरकान असम्बली को मालूम नहीं कि इस अदम एतमाद के पीछे क्या अनासिर हैं। हक़ाइक़ सामने आने पर अरकान ज़रूर सोचेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बल्कि पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से मुरासला दिखाएंगे। लियाकत अली खान को शहीद किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। जनरल ज़िया का तैयारा तबाह हो गया। पाकिस्तान की तारीख में ये वाक़यात नए नहीं। अगर इमरान खान ने खत ना दिखाया तो 4 अप्रैल के बाद हम खुद देख लेंगे। इमरान खान, अपनी कुर्सी बचाने के लिए खारजा पॉलिसी को दांव पर ना लगाओ। खत पार्लियामान में लाएं या झूठ बोलने पर माफी मांगे। जिस मुल्क ने धमकी दी है उसके सफीर को मुल्क बदर करें। अगर धमकी मिली है तो इमरान खान का मसला नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। यह खत इमरान खान देख सकते हैं तो अरकान पार्लियामान भी देख सकते हैं। खत असल है तो हम भी इमरान खान के साथ होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अब क्या हम इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं कि लोग हमें लिख लिख कर धमकियां दे रहे हैं? जो दूसरों को कहता था घबराना नहीं, आज खुद घबराया हुआ है। ये अदम एतमाद से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मालूम नहीं अस्करी क़यादत ने यह खत देखा है या नहीं। कोई खत नहीं, वज़ीर आज़म झूठा है। ये जाली खत का ड्रामा रचाकर तहरीक अदम एतमाद से बचना चाहता है। इमरान खान में हिम्मत है तो इजलास के पहले रोज़ ही वोटिंग कराए। ये बुज़दिल है, भाग जाएगा, लेकिन हम इसे भागने भी नहीं देंगे। बिलावल कहते हैं, ये इमरान खान का आखिरी हफ्ता है। हमारे नंबर्स पूरे हैं बल्कि बोनस में जा रहे हैं। उम्मीद है अदलिया कौमी असम्बली में धांधली नहीं होने देगी। जब तक मामला अदालत में है, स्पीकर भी कोई गैर आइनी कदम नहीं उठा सकता। स्पीकर अब गैर आइनी काम का सोच भी नहीं सकता। अदम एतमाद में बलूचिस्तान के अरकान का अहम किरदार होगा। वज़रा अरकान असम्बली को धमकी देने से बाज रहें। पंजाब में इमरान खान के सरप्राइज के बाद अपोजिशन ने भी पत्ता फेंक दिया। परवेज इलाही के मुकाबले में अपना उम्मीदवार लाने का इंदिया। आसिफ जरदारी कहते हैं, पंजाब में हमारे नंबर पूरे हैं, हुकूमत के पास कुछ नहीं। जिसे चाहेंगे वजीर आला हम नामजद करेंगे। हम पंजाब में भी तब्दीली लाएंगे। परवेज इलाही समझते हैं वो वजीर आला बन जाएंगे। हमें ऐसा नहीं लगता, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं होंगे। काफ लीग वाले रात को हमें मुबारकबाद देते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। तहरीक अदम एतमाद में बिलावल का अहम हाथ है। हमें यकीन है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। आज़ाद रुकन असम्बली असलम भूतानी भी अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिल गए। इमरान खान के खिलाफ वोट का ऐलान। नंबर गेम के लिए अपोजिशन का इजलास भी हुआ, तमाम बड़ों की शिरकत। मरियम बीबी को हमारा वज़ीर आला बनना कबूल नहीं था। वो कहती थी 5 सीटों वाले को वज़ारत आला क्यों दें।
परवेज़ इलाही का इंटरव्यू। कहते हैं इमरान खान ने खुद फ़ोन करके मुलाकात के लिए बुलाया। MQM फैसलों पर ऑन बोर्ड है। जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था वो शहबाज शरीफ से ऑन बोर्ड नहीं थे। उनकी बदकिस्मती है, उन्हें फैसलों का इल्म नहीं होता और हमें हो जाता है। तरीन ग्रुप से राब्ते जारी हैं। इनके अरकान आज भी मुलाकात के लिए आए हुए थे। नामजद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की वज़ीर आज़म से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही की कामयाबी के लिए काफ लीग ने दीगर सियासी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए। काफ लीग के 3 वोट अपोजिशन को मिलेंगे, राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं परवेज इलाही ने बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का कहा था। चौधरी साहब ने कहा सुबह ही बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराएं, लेकिन परवेज इलाही बाद में मोनिस इलाही के कहने पर हुकूमत से जा मिले। फवाद चौधरी का भाई भी अपोजिशन को वोट देगा। शाह महमूद कुरैशी के घर से भी वोट मिलेंगे। बुज़दार के इस्तीफे के बाद पंजाब में नया बुज़दार ग्रुप सामने आ चुका है। अलीम खान ने मुझे खुद कहा हुकूमती उम्मीदवार को वोट नहीं दूंगा। खबरदार, कोई PTI का रुकने असम्बली अदम एतमाद वाले दिन असम्बली नहीं आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने तमाम अरकान असम्बली को ख़त लिख दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान कोई पार्टी रुकन असम्बली इजलास में न हो, जो आया उसके खिलाफ आर्टिकल 63A का इत्तलाक होगा। सिर्फ नामजद करदा अराकीन को तहरीक अदम एतमाद पर बहस में शिरकत की इजाज़त होगी। कौमी असम्बली का इजलास 31 मार्च को होगा। इजलास हफ्ते और इतवार को भी जारी रहेगा। 3 अप्रैल को ही वोटिंग का इम्कान। रहमान का था, बाकी तो वैसे ही मेहमान अदाकार थे। 3 तारीख की आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा, मुकाबला करेगा और हम उसके साथ खड़े हैं। अब तो इलेक्शन का समय है और इत्तेहादियों के बारे में मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला काफ लीग हमारे साथ आएगी। इसी तरह मेरी ख्वाहिश है MQM भी हमारे साथ आए। जिन लोगों ने इंटरनेशनल साजिशें की हैं, इमरान खान को हटाने के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। कोई न्यूट्रल हो चुका है तो अच्छी बात है। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेगा। हतमी फैसला 3 अप्रैल को होगा और फैसला आखिरी घंटे तक जाएगा। जिन्होंने आलमी ताकतों के माल खाए उन्हें शिकस्त होगी। चौधरी बरादरान में बगावत की खबर गलत है। चौधरी शुजात का फैसला बरकरार रहेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं MQM का फैसला अहम तरीन होगा। नहीं मालूम क्या फैसला होने जा रहा है। बजट के फौरी बाद इलेक्शन का हामी हूँ। सीने में बहुत राज दफन हैं। जितना मैंने काम किया उस पर जल्द दस्तावेजी फिल्म सामने आएगी। मुल्क को कौम और पार्टी के मफाद में इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। मंजूरी के बाद वज़ारत आला छोड़ दूंगा। मनसब वज़ीर आज़म और अवाम की अमानत है। उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आज़म का सिपाही हूँ, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हैं तो बाकी सब चीज़ें भी रहेंगी, ओहदे की तमन्ना नहीं। परवेज इलाही की हिमायत करनी है या नहीं, PTI के मुख्तलिफ धड़ों की मुशावरत तेज। तरीन ग्रुप का अहम इजलास, सूरत हाल पर हिकमत अमली तय की गई। उस्मान बुज़दार को हिमायत की यकीन दहानी कराने वाले 6 अरकान के भी वापस आने का इम्कान। अलीम खान की भी साथी अरकान से मुशावरत जारी। हतमी ऐलान जल्द होगा। चीना ग्रुप ने भी मुशावरती बैठक लगा ली। हम ख्याल ग्रुप का 14 अरकान की हिमायत का दावा सामने आ गया। चौधरी शुजात हुसैन ने ख़ानदान में इख्तलाफ की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सरबराह काफ लीग ने कहा तमाम सियासी फैसले उनकी मुशावरत से हुए, फैसलों को उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल है। उनका ख़ानदान और जमात एक पेज पर हैं। जो अफवाहें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो गलत हैं। अब तक जो फैसले हुए उनमें मेरी रजामंदी शामिल है। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना नामुनासिब बात है। किसी फैसले पर राय को लेकर प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। अभी मामलात सब तय हो गए हैं। किसके साथ? हुकूमत के साथ। आप इस्तीफा वापस ले रहे हैं? हो गया, मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया हुआ। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान साहब? वोट भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। आपकी शहबाज साहब से या किसी से अपोजिशन से मुलाकात होनी? कोई मुलाकात नहीं हुई भाई। मैं काफ लीग में हूँ, चौधरी साहब के साथ हूँ, उनका वर्कर हूँ।
तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दूंगा। तारिक बशीर चीमा कहते हैं, एक वर्कर की हैसियत से चौधरी बरादरान के साथ हूँ, पार्टी नहीं छोड़ी। शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन के किसी भी रहनुमा से कोई मुलाकात नहीं हुई। MQM हुकूमत का साथ देगी या अपोजिशन का ताहाल फैसला न हो सका। PTI रहनुमा फिर MQM को राम करने पहुंचेंगे, हुकूमत का साथ देने की दरख्वास्त होगी। उधर पीपल्स पार्टी की भी मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। दोनों जमातों में होने वाले मुजव्वज़ा मुआहदे पर बातचीत मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध नासिर शाह और मुर्तज़ा वहाब मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ताहयात नाअहली के तयन के लिए हमें काफ़ी कलाबाजियाँ लगाना पड़ेंगी। अदालत कानून साज नहीं, सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है। रुकनियत ख़त्म होना आइन की ज़बान के करीब तरीन तशरीह होगी। आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस पर दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले, पार्टी से इन्हराफ को मामूल की सियासी सरगर्मी नहीं कहा जा सकता। आर्टिकल 63A का मकसद ताहयात नाअहली पर ही पूरा होगा। जस्टिस जमाल खान ने रिमार्क्स दिए, वो कौन सी कुव्वतें हैं जिनकी वजह से अराकीन मुनहरिफ हो जाते हैं। अदालत करार दे चुकी है, पार्टी इन्हराफ पर 20 सीट की सजा होगी। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, आइन साजों ने जहां मुनासिब समझा नाअहली लिख दी। हिंद हाउस पर हमला किसने किया? IG इस्लामाबाद ने पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी का सबूत नहीं मिल सका, शवाहिद मिले तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। फारूक एच नाइक कहते हैं, अदालती हुक्म पुलिस को मानना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। कादिर मंदुखेल बोले, इस्लामाबाद पुलिस शेख रशीद की हिदायत पर काम कर रही है, उन्हें खबरदार करता हूँ, उन्हें सख्तर जेल में डालूंगा। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रुकने कामी असम्बली जाम अब्दुल करीम की हिफाजती जमानत में तौसी की नई दरख्वास्त मुस्तरद। 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL में डालने की मंजूरी। जाम अब्दुल करीम का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक लिस्ट में भी डाल दिया गया। गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत इरसाल। क्या किसी ने बनीगाला में मुर्गियों का गोश्त जाते देखा? कभी कहा जाता है मुल्क जादू से चल रहा है। अपोजिशन कभी बोलती है एन से शुरू होने वाले नामों को अहम ओहदे मिलते हैं। अपोजिशन के इल्ज़ामात बकवास हैं। खातून अव्वल किसी को बुरा भला नहीं कहती, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। शहबाज गिल कहते हैं, मरियम नवाज़, बिलावल, शहबाज और दीगर खातून अव्वल को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप सबके अहले खाना हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, हम इनके बारे में कोई बात नहीं करते। खातून अव्वल भी उसी तरह काबिल एहतराम है। फरा बीबी ने ठेका लिया है तो मुझे इल्म नहीं। पहले वनडे की जंग, पाकिस्तान की 314 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। फ़खर जमान 18 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में 4000 रन मुकम्मल कर लिए। बाबर आजम ने 100 से कम इनिंग्स में बड़ा संगे मील उबूर करके पाकिस्तान की तरफ से बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले ट्रेविस हेड की धुआंधार इनिंग्स, 72 गेंदों पर 101 रन की शानदार सेंचुरी दागी। वज़ीर आज़म इमरान खान से यूक्रेन के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।